आप सोशियोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ जून 2020 के लिए, जिससे जो भी रिलेटेड हैं समाजशास्त्र से, टीचिंग से, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है। तो पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस सीरीज़ से 31 प्रश्न देख चुके हैं। ये बहुत लंबी सीरीज़ है, कम से कम इसमें 459 क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको एक दो नंबर, कम से कम 1 से 2 नंबर आपको मिल जाता है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा करके वो क्या कर सकते हैं, पेपर उठाकर आप देख सकते हैं। राइट, चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। फैलते हुए उद्योगों एवं भवनों के कारण नगरों का जो प्रसरण होता है, उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? मेटापोलिस, मेगापोलिस, कन्वर्जेशन या सबर्बिया? तो 32 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा मेट्रोपोलिस। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो फैलते हुए उद्योगों एवं भवनों के कारण नगरों का जो प्रसरण हो रहा है होता है, उससे बनने वाले जो नगरीय क्षेत्र है उसे मेट्रोपोलिस कहते हैं। और ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के से मतलब मिल करके जो बनता है उसे मेट्रोपोलिस रीजन कहते हैं। राइट, कंसेप्ट दोनों क्लियर हो गया होगा। अब दोनों में डिफरेंट भी आपको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ममफोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? पोलिस, ईओपोलिस या मेट्रोपोलिस? तो इससे अगर इस तरह की वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जो लेक्चर है, आप लेक्चर जाकर पहले देख लीजिए। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखे होंगे तो आप अपने से भी आंसर यहाँ से पुट कर सकते हैं। राइट, तो 33 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ईओपोलिस, पोलिस और मेट्रोपोलिस, ये तीनों इसके सही क्रम है। तीसरे से हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। इसमें हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन देखेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। 34, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर में हम अभिजन वर्ग को नगर के केंद्र में पाते हैं? आधुनिक, औद्योगिक पूर्व, वाणिज्यिक या ऐतिहासिक? तो 34 का जो बेस्ट ऑप्शन है हो जाता है हमारा औद्योगिक पूर्व। यानी इस प्रकार के जो नगर होते हैं उसमें हम अभिजन वर्ग के नगर के केंद्र में पाते हैं। यानी इस तरह से जो औद्योगिक पूर्व होता है उसमें इस तरह के जो नगर होते हैं वो पाया जाता है। राइट, यानी नगर में इस तरह से औद्योगिक पाए जाते हैं। बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा है? N.K. बोस, G.S. घुरिये, S.C. दुबे, राधा कमल मुखर्जी? तो देखिए, जो भारतीय समाजशास्त्रीय हैं उसमें उनमें से भारत में जो क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से जो लिखा है वो है हमारे S.C. दुबे साहब। ठीक है, S.C. दुबे साहब ने भारतीय समाजशास्त्रियों में से भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से लिखा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेनियल लर्नर, क्वेश्चन नंबर 36, डेनियल लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और किसके बीच सख्त अंतः संबंध मापा है? डेनियल लर्नर ने किसके यानी गैर आर्थिक चरों और किसके बीच सख्त? तो 36 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है हमारा नगरीकरण। यानी नगरीकरण और आर्थिक चरों के बीच में अंतः संबंध को डेनियल लर्नर ने अंतः संबंध मापा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है?
अभिजात परंपरा, लोक परंपरा, लघु परंपरा या बृहत परंपरा। तो जो रेडफील्ड हैं और सिंगर, इनके जो विचार हैं प्राथमिक और नगरी की जो प्रक्रिया है वह लघु परंपरा को विकास से विशेषीकृत किया जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से किस कारण से नदी घाटी की सभ्यता के काल में नगरों में वृद्धि हुई? जनसंख्या वृद्धि, हस्तशिल्प समृद्धि, धातु कर्मकला, कृषि अवशेष। तो आप लोग भी प्रश्नों को पुटअप करते रहिए और कमेंट में उसके आंसर भी देते रहिए, जिससे कि आप लोगों का जो अंदर से जो डर है वह भी दूर हो जाए। तो कृषि अवशेष, कृषि अवशेष से नदी घाटी सभ्यता के काल में नगरों में वृद्धि हुई। देखिए, कृषि ही सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ पर भी कृषि, अगर नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय से जब भी प्रश्न आता है, तो यदि कृषि से नाम अगर दिया है ऑप्शन में, तो प्लीज़ आप कृषि पर ही टिक लगाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है? तो देखिए, जो विषम जातीयता है, यानी विषम जातीयता महानगर के ये अलग, यानी एक विशेष गुण को परिभाषित करने से उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलत पात्र कहा जाता है। राइट। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, M.N. श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण के त्रिस्तर निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, सरल, जटिल एवं बहुल, व्यक्ति, समुदाय एवं राष्ट्र, उच्च, मध्यम एवं निम्न। तो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक M.N. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण के त्रिस्तर हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। राइट। क्वेश्चन नंबर 41, हर्बर्ट जे गेंस द्वारा किया गया अध्ययन द अर्बन विलेजर्स निम्नलिखित में से किस एक से के संबंध में है? स्कैंडिनेवियाई, अमेरिका के अवश्वेत, योरुबा, इटालियाई अमेरिकी। तो 41 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, हमारा इटालियाई अमेरिकी, यानी हर्बर्ट जे गेंस के द्वारा किया गया द अर्बन विलेजर्स जो है वो इटालियाई अमेरिकी है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि एवं अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया है? S.C. दुबे, योगेश अटल, B.R. चौहान या योगेंद्र सिंह। तो 42 का जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो हमारे हो जाते हैं B.R. चौहान साहब, यानी भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि की अवधारणा को B.R. चौहान द्वारा प्रस्तावित किया गया है। राइट। क्वेश्चन नंबर 43 पर चला जाए, छोर का एक गांव, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए। छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक हैं M.N. श्रीनिवास, G.S. घुरिये, लुइस डूमा, D.N. मजुमदार। तो लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, तो ध्यान से वीडियो देखिए। तो 43 का जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो हो जाते हैं हमारे D.N. मजुमदार साहब। छोर का एक गांव के जो पुस्तक के लेखक हैं वो हमारे D.N. मजुमदार। राइट। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? जाति, त्वचा का रंग, व्यवसाय, परिवार का आकार। तो 44 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है हमारा जाति, यानी जाति के मतलब एक सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 45,
जजमानी व्यवस्था की विशेषता है जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य सेवाओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, या जातियों के मध्य वस्तुओं की का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान। तो 45 का जो बेस्ट ऑप्शन है हो जाता है हमारा जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, ये जजमानी व्यवस्था होता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 46, जजमानी व्यवस्था आधारित थी श्रम विभाजन पर, कार्य के विशेषीकरण पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का जो बेस्ट ऑप्शन है हो जाता है हमारा श्रम विभाजन और कार्य की विशेषीकरण पर, यानी ए और बी दोनों। राइट। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? कीबुच, पड़ोस, गांव या परिवार। तो 47 का जो बेस्ट ऑप्शन होता है हो जाता है हमारा परिवार। देखिए, परिवार जो है वो एक पर्सनल चीज़ है, इसलिए परिवार को हम लोग समुदाय में नहीं रखते हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है तो जाकर वहाँ देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चला जाए। ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक कौन सा नहीं है? सुरक्षा, शांति, सहयोग या सांप्रदायिकतावाद। तो 48 का जो बेस्ट ऑप्शन है हो जाता है हमारा सांप्रदायिकतावाद, यानी ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला जो सामाजिक कारक ये सांप्रदायिकता नहीं है। देखिए, शांति वहाँ पर है, सुरक्षा और सहयोग ये सब होते हैं, बल्कि सांप्रदायिकता नहीं होता। राइट। 49, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? इसको स्टार लगा लीजिए। वर्ष 1948, वर्ष 1950, वर्ष 1951 या वर्ष 1952। तो 49 का जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो जाता है 1952, यानी भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में हुआ। राइट। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक प्रश्न है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो एक मैं इधर से ले लेता हूँ प्रश्न, देखते हैं कि आप कितना ध्यान से वीडियो देखे हैं। अगर आप सही आंसर देते हैं तो मैं समझूंगा कि आप वीडियो बहुत ध्यान से देखते हैं और नोट भी करते हैं। राइट। तो चलिए देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ से, ये रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास के विशेषीकृत किया जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर 37 का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। पहली बार विजिट करें प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।